Good morning, student. Welcome in the class of science. Student, in this previous video, we discuss about the light and what is meant by light, and then luminous and non-luminous object. What is meant by luminous object? Luminous object are the object that emit their own light. For example, sun and star. Non-luminous object are the object that do not emit their own light. For example, moon and earth. This is the example of non-luminous object. Okay. Then we also discussed in this previous video how light travel. Okay. So this is the property of light. We can see that the light travel in a straight line, and this property of light is called rectilinear propagation of light. What is mean by rectilinear propagation of light? The light travel in a straight line. यहाँ पे क्वेश्चन भी है, टेस्ट योर नॉलेज, नेम द प्रॉपर्टी विच टेल दैट द लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. तो आंसर क्या है? rectilinear propagation of light. That properties is called rectilinear propagation of light, which tell that light travel in a straight line. Okay. Next, today we are going to start our new point, rays and beams. Okay. तो आप रे देखते हो, beams दिखते हो, है ना? तो ray and beam, when we find a very narrow path of light which can be represented by the single line, then it is called a ray of light. एक लाइन अंदर आती है किसी होल से, तो अपन क्या बोलते हैं? उसको रे बोलते हैं ना. The arrow head on the line show the direction in which it is moving as shown in the figure. यहाँ पे एक फिगर बताइए कि कैसे हम लाइन को बताते हैं, रेज को बताते हैं. तो एरो, उसके सामने अगर एरोज दिया है तो वो लाइन शो द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन बताती कि विच डायरेक्शन इट गोइंग ऑन. ओके. तो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा वो ये सब बताते हैं, एरो बताता है. अ बंच ऑफ रे मूविंग टुगेदर एंड फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड अ बीम. और बहुत सारे जो रेज मिक्स होते हैं और वो नीचे आते हैं तो इट कॉल्ड अ बीम. ओके. द नैरो, जैसे कि यहाँ पे देयर आर एग्जाम्पल हैं, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट एंड रे. रे वन आती है और बीम क्या होते हैं? बंच ऑफ रे. अ बंच ऑफ रे मूविंग टुगेदर एंड फॉलिंग ऑन अ सरफेस इज कॉल्ड अ बीम. ओके. नेक्स्ट आता है कि arrowhead on the beams of light demonstrate their direction of traveling as shown in the figure. अभी यहाँ पे क्या डायरेक्शन बता रही कि बीम कौन से डायरेक्शन से जा रहा है. Arrowheads on the beam of light demonstrate their direction of traveling as shown in the figure. The rays in the beam can be parallel, convergent और divergent. तो क्या हो सकते हैं? कन्वर्जेंट हो सकते हैं, मीन्स मिक्स होते हैं, एंड डाइवर्ट हो रहे हैं, मीन्स अलग अलग जा रहे हैं. ओके. मीन्स पैरेलल कितने टाइप्स के होते हैं? पैरेलल, लुक दिस डायग्राम, दिस इज द पैरेलल, कन्वर्जेंट बीम है और डाइवर्जेंट है. तो आपको दिख ही रहे है ना, पहले पैरेलल है, एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डिस्टेंस से जा रहे हैं. देन सेकंड अगर आते हैं डाइवर्जन में, देखना है आपने, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, डाइवर्ट हो रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में. देन कन्वर्जन मीन्स एक जगह पे आ रहे हैं, दूर से एक जगह पे आ रहे हैं. ओके. तो दिस इज, ये हम शो कर सकते हैं कि द रेज इन अ बीम कैन बी पैरेलल हो सकते हैं, कन्वर्जेंट हो सकते हैं या डाइवर्जेंट होते हैं. द बंच ऑफ रे दैट मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आर कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम. तो कन्वर्जेंट बीम कैसे होते हैं? एक पॉइंट पे आते हैं. द बंच ऑफ
ray that meet at a particular points are called convergent beam, and when the ray started from the point but travel in a different direction, एक पॉइंट से अगर रेज निकलते हैं बट वो अलग अलग जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन से जा रहे हैं, देन collection of such ray is termed as a divergent beam of light. When the rays of light are parallel to each other, then they are called parallel beam of light. तो यहाँ पे हमने कितने डेफिनेशन है? फर्स्ट है convergent beam of light, divergent beam of light and parallel beam of light. Okay, तो 3 डायरेक्शन से. फर्स्ट अगर कन्वर्जन है तो बन क्या करते हैं, रेज ऑफ मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे यहाँ पे सब रेज आ जाएंगे. दूसरा है अगर डाइवर्जन हो रहे हैं तो एक पॉइंट से निकलते हैं बट अलग अलग पॉइंट से चले जाते हैं. थर्ड है कि एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं. व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल ईच अदर, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट. सब जन एक ही डायरेक्शन से जाते हैं और एक डिस्टेंस से जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ray and beam. The direction of a very narrow path of light is known as a ray of light. It is represented by a straight line with an arrow. This indicates the direction in which the ray of light is moving. A collection of rays is called a pencil or beam of rays. A beam is classified into 3 groups. They are parallel beam of light, convergent beam of light, and divergent beam of light. Parallel beam of light. Here, the rays of the light are parallel to each other. The distance between the rays remains the same. Convergent beam of light. In this type, the rays meet at a point. The distance between the rays goes on decreasing till all the rays meet at a point. Divergent beam of light. Here, the light spreads out from a point. The distance between the rays goes on increasing. next is transparent, translucent and opaque object. We must have seen a light passing through the glass window pane of your room and you are able to see the outside view very clearly. The medium we show light to pass through them either fully or partially is called as optical medium. Based on this observation, objects have been put into 3 types of optical mediums. Means it is also classified depending upon the treatment of light. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ लाइट से हम उसको कैसे ट्रीट, यानी कितनी लाइट जाती है, क्या ट्रीटमेंट होती है लाइट की. तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, ग्लास एंड एयर allow light to pass through them fully. Such object are called transparent object. Okay, transparent means पूरा दिखता है, क्लियरली दिखता है. जैसे कि ग्लास है तो ग्लास से हमको पूरा दिखता है, इट इज अ transparent object. And translucent object, the objects such as stained glass, tracing paper allow light to pass partially through them. हम पूरा नहीं देख सकते, थोड़ा सा हमको. Such object are called translucent object.
एंड ट्रेस पेपर, जैसे कि ट्रेस पेपर से नीचे की हमको डायग्राम दिख जाती है पूरी, लेकिन पूरी क्लियरली नहीं दिखती, जिससे ग्लास में दिखती है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. Opaque object, the object such as wood, cardboard, metal do not allow light to pass through them. Such objects are called opaque object. And मीन्स वुड है जिससे कि वॉल रहती है, जैसे वॉल से हमको कुछ नहीं दिख सकता, दैट इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट हियर सम टेस्ट योर नॉलेज. नेम द प्रॉपर्टीज विच टेल दैट लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन. तो इसको मैं फिर से रिपीट करती हूँ. रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट. हाउ इज बीम ऑफ लाइट डिफरेंट फ्रॉम अ रे. तो रे और बीम में क्या डिफरेंट है, तो इसके पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि रे, व्हाट इज मीन बाय रे. एक लाइन रहती है, सिंगल लाइन, लाइट विच कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सिंगल लाइन, देन इट इज कॉल्ड अ रे ऑफ लाइट. एंड a bunch of ray moving together and fall on a surface is called a beam. Means ray is a single line, तो bunch beam होती है, तो beam is a bunch of ray. ये है डिफरेंट बिटवीन, दोनों में हम डिफरेंट कर सकते हैं. ओके, what is an optical medium? What is an optical medium? Optical medium which allow light to pass through them either fully और partially, it's called an optical medium. ओके, तो यहीं पे है हाईलाइट किया है ऑप्टिकल मीडियम. द मीडियम विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आइदर फुल्ली और पार्शली, इट्स कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम. नेक्स्ट पॉइंट इज नेम द 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम विच एन एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप्स. तो optical medium, there are 3 types of optical medium: transparent object, translucent object and opaque object. तो transparent object, for example glass, water, air. Then translucent object, trace paper and opaque object, wood, cardboard, metal. These are the example of optical medium. Okay, 3 types हैं: transparent object, translucent object and opaque object. Okay, next point is shadow. Have you ever noticed that when you walk during a clear sunny days, somebody walk along with you? Who is that? It is your own shadow which walk along with you. There are times when it appears as if the person is chasing or following his or her shadow. मीन्स हम जब चलते हैं तो हमारे साथ एक चलता है, तो कौन होता है? हमारी शेडो रहती है. ओके, तो वो शेडो हमको कैसे? शेडो इज फॉर्म when the path of light is blocked by an opaque object. If you stand with your back towards the sun, you will surely see your shadow which appear to be following you. The sun is the most important source of light, although shadows are formed using a light from light tubes and candle. मीन्स शैडो फॉर्म क्यों होती हैं? अ शैडो इज फॉर्म व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट. आपकी बॉडी जो होती है वो ओपेक हो जाती है जब आपके सन बैक में होता है. ओके, जब लाइट आती है तो पीछे से लाइट आती है, और जो लाइट होती है, जो हमारी पूरी बॉडी रहती है, वो ओपेक ऑब्जेक्ट बन जाती हैं और उसकी वजह से वहाँ पे शैडो फॉर्म होती है. तो कभी भी शैडो कब फॉर्म होगी? जब
जो पाथ ऑफ लाइट आता है उसको हम ब्लॉक कर देते हैं कोई भी चीज से, तो उसकी शैडो हमको दिखती है. इफ यू स्टैंड विथ यूर बैक टूवर्ड द सन यू विल श्योरली सी यूर शैडो. अगर आपके जब बैक में ही सन होगा तो आपकी शैडो आपको दिखेगी. ओके तो जब सुबह में शाम में आपको आपकी शैडो दिखती है, लेकिन ये सब कैसे होता है? क्योंकि सन वहाँ पे होता है. द सन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट. और उसके बाद शैडो और भी फॉर्म हो सकती है. किससे हो सकती है? बल्ब से हो सकती है, कैंडल से हो सकती है, क्योंकि वो भी सोर्स ऑफ लाइट है ना. तो यहाँ पे इन दिस पिक्चर देखो आप, एक शैडो फॉर्म कैसे हो रही है. जैसे कि लाइट सोर्सेस है और उसमें ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? बॉल है. तो बॉल की जो शैडो आपको दिखेगी. ओके एंड यहाँ पे एक बॉय जा रहा है, सन उसके बैक में है तो उसकी शैडो फ्रंट में आएगी. ओके तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ शैडो. शैडो ऑफ an object is formed when opaque object is placed in the path of light. Okay and the opaque object, unlike a transparent object or material, does not allow the ray of light to pass through it. A light source, an opaque object and surface behind the opaque object are the three things required for the formation of shadow. क्या क्या चाहिए आपको अगर शैडो बननी है? तो एक है कि लाइट सोर्सेज चाहिए, लाइट आनी चाहिए. एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए. एंड सरफेस बिहाइंड द ओपेक ऑब्जेक्ट. ओके मीन्स ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे एक सरफेस चाहिए, कोई स्क्रीन जैसा चाहिए कि जिस पे ऊपर वो शैडो गिरेगी. ओके तो दीज आर द थ्री थिंग्स required for the formation of shadow. अगर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है तो शैडो नहीं आएगी. क्यों नहीं आती? क्योंकि लाइट पूरा एंटर होता है. हमने पहले ही सीखा है व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट द लाइट पास थ्रू देम फुल्ली, उसमें से फुल्ली ट्रांसफर होती है, तो इसलिए शैडो नहीं आएगी. और ओपेक ऑब्जेक्ट होगा कि जहाँ पे आपका जो लाइट का जो पाथ होगा वो कैसे होगा? ब्लॉक हो जाएगा. इसकी वजह से वहाँ पे शैडो क्रिएट होती है, फॉर्म होती है. ओके तो फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज मीन बाय फॉर्मेशन? क्यों होता है ऑब्जेक्ट शैडो का? द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट इज placed in the path of ray of the light. Okay understood? Okay the light rays go past the abundance of opaque object. This form the outline of shadow. The light rays go past the abundance of opaque object and these form the outline of shadow. The center of the shadow receive no light. It is dark portion known as umbra. And the outline of the shadow receives some light from the part of the source of light and this lighter part is known as penumbra. Look this diagram. इसमें पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है कि लाइट सोर्स से सन है एंड उसके बीच में अगर अर्थ आ रही है जैसे, तो ये जो डार्क पोर्शन आता है ये पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट्स, उसकी वजह से जो शैडो मिलेंगी वो डार्क वाली शैडो मिलती. इट इज कॉल्ड अ अम्ब्रा. एंड जो पेनुम्ब्रा है उसमें थोड़ा सा जो सोर्सेस थोड़ा सा लाइट उसमें आ ही जाता है,
तो जो शेडो मिलती है वो थोड़ी फेंट हो जाती है। ओके, तो द डार्क पोर्शन इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड द फेंट पोर्शन, जो आउटलाइन होती है शेडोज की, रिसीव सम लाइट, उसमें थोड़ा लाइट होने के कारण वहाँ पे द लाइटर पार्ट इज नोन एज पेन्यूम्ब्रा। अंडरस्टूड? शेडो के 2 पार्ट्स है, एक अम्ब्रा एंड पेन्यूम्ब्रा। तो अम्ब्रा मीन्स जहाँ पे जो सेंटर ऑफ द शेडो रिसीव नो लाइट, जो सेंटर होता है शेडो का वो वहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आती, पूरा ओपेक ऑब्जेक्ट से वो पूरा कवर हो जाता है। तो दिस इज अ डार्क पोर्शन नोन एज अम्ब्रा एंड द आउटलाइन जो होती है शेडो की रिसीव सम लाइट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सोर्स लाइट, थोड़ा सोर्स लाइट से उसको थोड़ा सा लाइट मिल ही जाता है, और जो वो पोर्शन होता है वो थोड़ा फेंट हो जाता है। इट इज कॉल्ड अ पेन्यूम्ब्रा। Activity number 4. Try to form a shadow of a globe as shown in the picture. Study the size and shape of the shadow and the distance of the source of light. If you carefully observe the shadows, you will be able to understand what make the shadow look the way that do. Notice the shape and color of the shadow. Have you ever thought why some shadows are sharper and some diffuse? You can find the reason if you examine the source of light. When the source of light is wide, it's allow good amount of light from many direction. In such a case, umbra and penumbra are formed, but the penumbra fade away. ओके, तो ये जो डायग्राम है अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी, अगर सोर्सेस अच्छे से आ रहा है तो आपकी जो डायग्राम शेडो बनती है वो अच्छे से बनती है और पेन्यूम्ब्रा भी दिखती है। ओके, क्लियरली आप उसको पेन्यूम्ब्रा एंड अम्ब्रा दोनों को अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं। व्हेन the source of light is wide, it allow the good amount of light. मीन्स अगर सोर्स अपना अच्छा है, जैसे सनलाइट है, तो आप क्या हो सकता है कि लाइट जो आती है वो अच्छे से आती है एंड फॉर्म अ मेनी डायरेक्शन, एंड इन सच केसेस अम्ब्रा एंड पेन्यूम्ब्रा आर फॉर्म, बट द पेन्यूम्ब्रा होती है वो फेड होती है, यानी दिखती नहीं, हमको पेन्यूम्ब्रा दिखती ही नहीं, सिर्फ हमको क्या दिखती है, अम्ब्रा दिखती है। ओके, वाइड सोर्स ऑफ लाइट पेन्यूम्ब्रा फेड अप। जब सनलाइट है, लुक दिस डायग्राम, सनलाइट है तो सिर्फ क्या दिख रहे हैं आपको, अम्ब्रा एंड पेन्यूम्ब्रा। तो पेन्यूम्ब्रा जो दिखती हैं वो फेड दिखती हैं, एंड स्मॉल लाइट ऑफ small source of light form a sharp image, और जो शार्प इमेज आ रही है वो जो लाइट होता है, अगर स्मॉल सोर्सेस से अगर लाइट आ रही है तो क्या बनती है, इमेज शार्प इमेज बनती है। When the source of light is small, the image is sharp and the size of shadow is almost the same as the object seen in the B. आपको दिख रही है बी में शार्प जो शेडो मिलेंगी वो शार्प दिखती है, क्योंकि वहाँ पे जो सोर्स है वो बहुत स्मॉल सोर्सेस से आ रही है। अगर आपको वाइड सोर्सेस से अगर आ रही है, मीन्स सनलाइट है, डे टाइम है, तो आपको क्या दिखेगी, जो पेन्यूम्ब्रा है वो फेड दिखेगी, अम्ब्रा यहाँ पे
पेन्यूमरा यानी अम्ब्रा दिख रही है, तो वो जो पेन्यूमरा होती है वो फेड अप होती है, और स्मॉल सोर्सेस में लाइट शार्प इमेज आपको दिख रही है इन द फिगर बी. Okay. Next, shadow are the area where light does not fall. Therefore, shadow are black or gray in color. The most common source of light is the sun. An opaque object stops the light from passing through it. Thus, a dark area appears behind the opaque object, and this dark area is the shadow of the opaque object. तो opaque object, the portion of the sun affect the length of the shadow. Means जो पोर्शन, कितना पोर्शन मीन्स कितना सनलाइट आ रहा है, सुबह की टाइम है कि शाम की है, तो ये सब डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द शेडो. आपके पीछे से लाइट आ रही है, आपकी शेडो कैसी रहेंगी, बड़ी बड़ी होती जाएगी. ओके. और जब आपने अगर 12 बजे का आफ्टरनून में देखा, 12 o'clock अगर देखते हैं, तो आपकी शेडो एकदम छोटी होती है, क्योंकि आपका जो सोर्स होता है वो आपके सर के ऊपर है, सन. तो एकदम से क्या सेंटर में रहता है सन, तो उसकी वजह से आपकी जो शेडो होती है वो बहुत कम होती है, तो कभी कभी हमको दिखती भी नहीं, इतनी छोटी हो जाती है, वो हमारे पैर की तरह इतनी हो जाती है, पैर पे ही आ जाती है. ओके. तो इतनी छोटी हो जाती है. तो ये सब डिपेंड होता है कि शैडो आर द एरिया वेयर लाइट डज नॉट फॉल. शैडो कहाँ पे होती है कि जो एरिया में लाइट नहीं रहता, ओपेक ऑब्जेक्ट से, उसको हम, जैसे कि हमारी बॉडी ओपेक है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो उसकी वजह से शैडो दिखती है. एंड the most common source of light is the sun. सुबह डे टाइम में हमको शैडो हमारी किससे वजह से दिखती है, सन की वजह से दिखती है. एंड डार्क एरिया appear behind the opaque object. And this dark area is the shadow of opaque object. Do you remember the concepts we studied in the previous lesson? First, we understood that opaque objects do not allow light to pass through them. Second, transparent objects allow light to pass through them and we can see through them clearly. And third, translucent objects allow light to pass through them partially. Now I want you to answer this question. What kind of an object is a human body? Are we able to see through it? Not really. Hence, a human body is an opaque object. What happens when light is obstructed by the human body? We see that the human body is obstructing light here. There is light in front of the human body, but what do you see behind it? Yes, a shadow. This thing you see behind the body is called a shadow. Now, looking at this, can you tell me the things that are required for a shadow to be formed? Two things are obvious. First, a source of light, which is in front of the body. And second, an opaque object. Here, the human body is the opaque object. Can you identify any other thing we may need for a shadow? Maybe not. Now let's consider a different situation. In this situation too, we have a source of light as well as an opaque body. But do we see a shadow? No, we don't. Do you know why? Perplexed? Well, had there been a screen behind the opaque object, you would have seen the shadow on it. But because there is no screen or surface like in the previous case, we cannot see the shadow. What does this tell us? It tells us that we also need a surface on which a shadow can be formed. That surface will make us see the shadow. What's so special about shadows? Shadows also give us some information about the object. So if I show you this shadow, you will be able to tell me that it's a human body shadow. But sometimes they can also be misleading. For instance,
Can you name the body of which this is a shadow? You'd probably say it's that of a dog, but it's just our human hands playing the trick. Has it ever occurred to you as to why shadows are formed? We know one of the reasons. Opaque bodies do not allow light to pass through them. Yes, that's one of the main reasons why shadows are formed. Another important reason for shadows to form is that light travels in a straight line. We will see its use in our next lesson.